Hey, hello everyone. Welcome once again. Today we will discuss what are the key challenges faced by the aspirant while doing their answer writing. So let's we discuss one by one. First is content generation. When we see the question paper, पहला टास्क यही होता है कि कंटेंट क्या होगा इसमें राइट करने के लिए। सेकंड इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग, मल्टीपल डायमेंशन में अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना उस टॉपिक को लेके। तो फिर दिमाग में आता कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा एंड देन कंक्लूज़न। तो ये पहला होता है इम्प्रेशन हमारे लिए। तो इसको भी रिजॉल्व करने की फ़र्दर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। आज मैं की चैलेंजेस बताऊँगा सारे कि जो हम लिखते हैं ना आंसर, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फिर उसके बाद करते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना उस 6-7 मिनट के ड्यूरेशन में, क्योंकि ऑन एन एवरेज 7 मिनट्स मिलते हैं हमें एक आंसर राइटिंग के लिए, जो कि 10 मार्क्स का होता है। जो 15 वाला होता है उसमें 11, उससे में क्वेश्चन को समझना है और देखना भी है। तो फिर उसके बाद टेल वर्ड्स होते हैं लाइक एलेबोरेट, एल्यूसिडेट, सब्सटेंशिएट, कंक्लूड। ये सारा इनका अलग रोल होता है। हर किसी में एक सा आंसर नहीं लिख सकते लाइक एक्सप्लेन करो इस चीज़ को, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस, तो उसके भी अलग पॉइंट्स होते हैं कि इसमें क्या लिखना है एक्चुअली हमें। तो वो, और सबसे बड़ी चीज़ है पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना। लाइक पॉइंट्स दिए गए हैं, हम कौन सा भी पॉइंट्स ऊपर लिखते हैं कोई नीचे लिखते हैं, तो उसका एक सीक्वेंस प्रॉपर होना ये बहुत बहुत ज़रूरी है अच्छे आंसर राइटिंग के लिए। तो पॉइंट्स प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए। और वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो लाइक अपना, आपने देखा हो कि कोई करंट का एग्जांपल है, उसको इनकलकेट करना अपने आंसर राइटिंग में, वो एनरिच करता है। और ये एनरिच जो वैल्यू एडिशन से मिलता है वो हमारा आंसर यूनिक करता है दूसरे स्टूडेंटों के मुकाबले। तो फिर उसके बाद जो हमें सब आता है उसको प्रेजेंटेशन देना, लाइक अच्छे वे में स्ट्रक्चर बनाना उसका, है ना। मल्टीपल डायमेंशन में लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल, ठीक है। जो भी जितने भी हम डायमेंशन दे सकते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स और फ्यूचर पर्सपेक्टिव, तो वो कंक्लूज़न में आ जाता है अपना। फिर उसके बाद आते हैं कि पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, लाइक कितने पार्ट्स में उसे कंक्लूड करना, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना। फिर उसके बाद सबसे बड़ी हर्डल जो आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने ही टाइम में हमें पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, उसे उसके क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है, फिर उसको राइट भी करना है और अच्छा प्रेजेंटेशन देना। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एक जो कि मेरे को लगता है चैलेंज, वो टैकल बाउंसर क्वेश्चन। तो ठीक है, बाय, टेक।